जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनिशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए आज हम करेंगे चैप्टर वाइज सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर 5 कंपाउंडेड इन इनकम्प्लीट ईयर्स। ठीक है, क्या होता है ये पूरी डिटेल में पढ़ने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ एक बार। मैं आपका साथी, आपका मेंटर साविर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी और सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हुए। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में बताते हैं आपको, क्या ये क्वेश्चंस कहाँ से लेके हैं बेटा? सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2017-20-23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022, एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, जितनी भी शिफ्ट हुई थी, सबके मैथ्स के क्वेश्चन क्या किया हमने? चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में भी, टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। शिफ्ट वाइज सीरीज आपकी स्टार्ट हो रखी है। चैप्टर वाइज सीरीज एक तो क्लास में और लगभग खत्म ही हो जाएगी, तो पूरा का पूरा सिलेबस आप फ्री में पढ़ो ना, पूरा कंटेंट फ्री में पढ़ो, कहीं भी पैसे खराब करने की क्या जरूरत है। अच्छा, ये कंटेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीट एग्जाम, आलएसएस एग्जाम और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल बेटा। अच्छा गुरु जी, कंपाउंडेड इन इनकम्प्लीट ईयर होता है क्या? देखो मैं बताता हूँ अभी। जैसे अब तक आप पढ़ते आए थे कि रेट 10% वार्षिक है, 15% वार्षिक है, 20% वार्षिक है। वार्षिक वार्षिक होता था ना, वहाँ पे एनुअल होता था ना, पर एनम होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल देगा कि रेट हर एक 6 महीने में कंपाउंड हो रही है, हर एक 6 महीने में जुड़ रही है। जैसे एक साल में मान लिया 24% रेट थी, तो अब कह रहे हैं नहीं, बेईमान आ गया एक। जो बेईमान दुकानदार पढ़ा था ना हमने प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बेईमान तो हर फील्ड में है, सीआई में भी बेईमान है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बेईमान है। वो कह रहा नहीं, मैं तो हर एक 6 महीने में जोड़ूंगा, पैसे लेना तो लो, नहीं तो लो मत लो। तो गरीब आदमी की तो मजबूरी होती है। तो क्या होगा, जो 24% रेट थी वो आधी हो जाएगी, 12% यहाँ, 12% यहाँ। आपको लगेगा हाँ गुरुजी मजा आ गया, तो 12% लग रही है, ये तो कम और पड़ रही है इनसे। नहीं बेटा, देखना आगे आगे मैं बताऊंगा आपको, ये 12% के दो टुकड़े इस 24% से ज्यादा पड़ेंगे। ठीक है, आगे बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे अगली 5 मिनट सिर्फ आप सुनते रहना, समझ में ना आए ना आए, बस सुनते रहना। 5 मिनट बाद अपने आप ही वाइंड अप हो जाएगा, आपको पता लग जाए हाँ गुरुजी आ गया समझ में। जैसे मान लिया R% रेट हम बोलते थे ना, तो एक साइकिल होता था 1 साल का। ठीक है, साइकिल्स 1 साल का एक साइकिल होता है। अब ये कह रहा है कि R%, जैसे मान लिया 24% रेट बोल दी मैंने, तो एक साल में एक साइकिल होता था। अब कह रहा है रेट 6 माही, हर एक 6 महीने में कंपाउंडेड हो रही है, इसको हाफ ईयरली बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अब रेट का आधा कर दो बेटा, 12% कर दो। वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सिर्फ कहीं सी को ये मान लो कि 24% ही आएगा, नहीं बेटा, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसको आधा कर दो, 24/12। अब 12% के 2 साइकिल हो जाएंगे, 6 6 महीने के 2 साइकिल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, कितने साइकिल्स? 2 साइकिल्स। ठीक है, अब मान लिया कह रहा है क्वार्टरली, यानी हर एक 3 महीने में जोड़ रहा है, उससे भी ज्यादा लो भी आ गया, तो रेट का कर दो चौथा हिसाब। समझ में आ गया होगा आपको ना, कि साल का जितना भी हिस्सा हो रहा ना, मान लिया यहाँ पे एक साल का एक हिस्सा हो रहा था, तो रेट यूं की यूं थी और साइकिल यूं का यूं था। जैसे मान ली साल का आधा हिस्सा होगा ना, 1/2, तो रेट भी आधी हो जाएगी, लेकिन साइकिल जो नीचे है ना, ये हर है, जो डिनोमिनेटर है, उतने साइकिल हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? जैसे मान ली 1/4 है, तो रेट कितनी हो जाएगी? रेट भी 1/4 हो जाएगी, लेकिन जैसे मान ली 24 का 1/4 6%, लेकिन साइकिल 4 हो जाएंगे, 6% के 3 3 महीने के 4 साइकिल, 1 2 3 4, 3 3 महीने का। ठीक है, यहाँ क्या था? 2 साइकिल 6 6 महीने के। आ गया होगा समझ में? जैसे मान लिया हर एक महीने का रहा, एक वो उससे भी ज्यादा लोभी लालची आ गया, कहता मैं हर एक महीने कंपाउंडेड करूंगा, हर एक महीने प्रिंसिपल में 6 जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाऊंगा और फिर जोड़ूंगा, है ना? तो क्या रेट कितनी हो जाएगी? 1/12 हो जाएगी। जैसे 24% की 24/12 करोगे आप, 2% आ जाएगी, है ना? और साइकिल कितने हो जाएंगे? हर एक 12 12, 2 2 महीने, एक एक महीने की 1 2 3 4 12 साइकिल हो जाएंगे। कितने? 12 साइकिल। अब जैसे एक सिंपल सा, ये सारी याद क्यों करनी है, आप ये याद रख लो। मान लिया 1/a ईयर है, तो रेट कितनी हो जाएगी? R/a। याद रखने की जरूरत नहीं, मैं प्रैक्टिस करवा करवा के इतनी याद करवा दूंगा, आप वैसे ही एक्सपर्ट हो जाओगे। साइकिल कितने हो जाएंगे? A साइकिल्स। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, पिछली क्लास का अगर आपने रिवीजन किया तो 2 3 क्वेश्चन के बाद आप देखना एक्सपर्ट हो जाओगे। अर्धवार्षिक रूप से बेटा, ये अर्धवार्षिक यही समझना, बस हाफ ईयरली है ना। दे 10% प्रति
वर्ष की नाम मात्र मतलब इफेक्टिव रेट पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेट पूछ रहा है हमसे ना। अनुरूपी प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, बस कुछ नहीं पूछ रहा, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है गुरुजी। देखो रेट क्या है, रेट है गुरुजी 10% पर एनम, और रेट हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी, इसको और क्या लिख सकते हैं गुरुजी, हाफ ईयरली मतलब पूरे साल की, तो देखो बेटा यहाँ बता देता हूँ आपको। हाँ जी भाई, देखो 12 मंथ या एक साल बोलो, 12 मंथ के लिए रेट कितनी बेटा 10%, एक मंथ के लिए बेटा 10/12% गुरुजी, और 6 मंथ के लिए बेटा यानी हाफ ईयरली होगा ना 6 मंथ, 10/12 इंटू में 6, ये कितना आ जाए 6×2 12, 5%, हाफ ईयरली बोलेंगे अब इसको बेटा, या इसको क्या बोल सकते हैं बेटा इसी रेट को 5% हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, ठीक है बेटा। अभी हमसे पूछी इसने कि 10%, अच्छा क्या अनुप्रभावी है ना, यानी इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला जल्दी बताओ, नहीं बताया तो पिटूंगा। इफेक्टिव रेट मान लिया A% और A% दो रेट हैं, A% या B% लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता। तो इसकी इफेक्टिव रेट क्या होती थी बेटा, अरे गुरु जी याद, आप परसेंटेज से करवाते आ रहे हो, ये भी याद नहीं होगा क्या, मैं A/, या फिर B मान लेते, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, A/A अपन, या गुणा में ही लिख देता हूँ, कहीं आप इसको डेसिमल ना समझ लो, कई मान वो हैं ऐसे इस गुणा का डेसिमल, इसका भी डेसिमल की टाइप से होता है ना, कि जैसे मान 3.2 हो गया तो एक 3, ये भी होता है, इसका मतलब होता है 3×2 है ना, तो कई मान वो हैं मेरे जैसे जो समझ लेंगे। तो गुरुजी ये आपने फॉर्मूला लिखवा दिया, अब क्या ही रहेगा इसमें, कुछ नहीं रहेगा, 5% को टिका देंगे यहाँ पे। देखो बेटा 5 + 5, 5×5/100 कितना होगा बेटा 10.25% इफेक्टिव रेट। गुरुजी ये तो आता ही है, इसमें क्या है, बिल्कुल मैंने कब मना किया बेटा, आपको नहीं आता ये, इसको और क्या कर सकते हैं बेटा, और कैसे कर सकते हैं, मेथड 2 कैसे कर लो, आपकी मर्जी है बेटा, 5% करके देखो, ऐसे कर लो 5% 20 से 21, 20 से 21, ये करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन तो सारे मेथड से करवा देता हूँ ना। देखो क्या 5% रेट होगी ना, 5% हाफ ईयरली होगी, 5% का मतलब इंक्रीज होगी ना, 20 से 21, ये हमारा प्रिंसिपल, ये होगा हमारा अमाउंट। करो बेटा 20 से 21, 2 12 तो स्क्वायर कर दो, 400 से 441, 400 से 441, कितना शेयर मिल गया बेटा में 41 रुपये में, 41 रुपये शेयर कितने पर मिल गया 400 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा 10.25, इफेक्टिव रेट यही होगी बेटा, आंसर थोड़ी बदलेंगे, आंसर थोड़ी बदलेंगे बेटा, वो रेशो वाला याद रखना बेटा, वही आसान पड़ेगा जो पहला मेथड किया ना, ये तो बस वैसे करवा के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि हाथ साफ हो जाए आपका ना। एक हमने गोल्डन रेशो से भी किया था गुरुजी, एक गोल्डन रेशो बताया था आपने 2:1, इसे कैसे निकालते थे हम, इसे ऐसे निकालते थे, 2, इसे 2 1 लिख दो, 2 1 लिख दो, या A लिखो या A² लिखो, बस 5 का 5% आई थी ना, 5×25, ये 2 डिजिट में होता है, 5×25, और ये 5×2 10, ये मैंने बताई थी डायरेक्ट, याद रख लेना बेटा, ये क्या बताए थे मैंने, डायरेक्ट याद रख लेना, 5% की डायरेक्ट याद है ना बेटा। 5% की पूछे कोई, तो अब तो आपको पता ना, एक्सपर्ट हो आप, 1 से लेकर 10 तक तो मैंने बताए रखे, आपको मिनिमम याद करनी है, 2 साल की भी 3 साल की भी, 5 साल की 2 साइकिल पूछे 6 6 महीने के, तो यानी 5% इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, कैसे पूछ लो गुरुजी, हम ABB वाले फॉर्मूले से भी कर देंगे, हम लाइन मेथड से भी कर देंगे, हम गोल्डन रेशो से भी डायरेक्ट कर देंगे, और डायरेक्ट तो हमें यही डायरेक्ट भी याद है, हमें एक्सपर्ट हो गए गुरुजी अब हम, है ना, बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही साथ देते रहना तुम, अच्छे क्वेश्चन और भी अच्छे करके लेके आओ। देखो ऐसा होता है कि डिपेंड करता है कि बच्चा टीचर से कितना खींच पाता है, ठीक है। जैसे मान लिया मुझे लगा कि हाँ बच्चे, जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ कि हाँ बच्चे, जैसे बच्चे को हाव भाव से पता लग जाता है, हाँ बच्चे अभी परेशानी में है, समझ नहीं पा रहे, तो वो जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, वो नहीं करवाता क्लास में फिर, है ना, उनको छोड़ देता हूँ।
हालांकि दिल्ली पुलिस में इतने खास क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन सीजीएल वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको बाद में कराता हूँ जब वो पूरा चैप्टर हो जाता है ना, बाद में या फिर रिवीजन के टाइम, मॉक टेस्ट के टाइम करवाता हूँ ना। और लेकिन जब मुझे ये लगता है हाँ बच्चे इसको तो पूरी तरह से समझ गए, फिर उसमें मैं बच्चों को गहराई तक लेके जाता हूँ ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, आप मुझसे कितना ज्ञान खींच पाते हो। ठीक है बेटा, चलिए आगे। एक व्यक्ति अर्धवार्षिक रूप से, हाफ ईयरली बेटा, हाफ ईयरली, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज रेट कितनी बेटा, 10% वार्षिक है, तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी पता है गुरु जी? साल की तो है 10, तो 6 महीने की हो जाएगी 5%। हमें मत बेवकूफ समझो गुरु जी ना, सब एक्सपर्ट हो गए अब हम। बहुत दिन हो गए सीआई करते हुए मैं ना, एक एक टॉपिक करके आए, एक एक लेक्चर करके आए, पीछे वाला हम सारे नोट्स बना लिए हमने। दर पर 8,000 रुपए की राशि उधार ली, कितना प्रिंसिपल होगा बेटा? 8,000 रुपये, ठीक है। रेट कितनी होगी? 10% एनुअली है, लेकिन ये हाफ ईयरली करेंगे तो 5%। एक वर्ष की अवधि के लिए टाइम कितना होगा बेटा? 1 साल। टाइम कितना हो गया? 1 साल, ठीक है बेटा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अच्छा सिंप्लीफाई कर दो गुरु जी सारी चीज़ों को। देखो बेटा, रेट कितनी है? रेट है गुरु जी 10% पर एनएम, ये तो साल की है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 5% हाफ ईयरली। सिंपल सी बात है गुरु जी, 12 महीने की 10, तो 6 महीने की 5% हाफ ईयरली, ऐसे बोलो। अच्छा गुरु जी, टाइम दे रखा है 1 साल, 1 ईयर, लेकिन बेटा एक छोटी सी बात ध्यान देना, 6 6 महीने के कितने साइकिल हो गए आपकी? टाइम तो मैंने मान लिया 1 साल है, लेकिन 6 महीने एक, 6 महीने दो, कितने साइकिल्स हो गए? नंबर ऑफ साइकिल्स याद रखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइकिल्स। मैं इसको साइकिल सी से डिनोट करता हूँ बेटा, कई एन से डिनोट करते हैं, आपकी मर्जी है। नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो जाएंगे? 6 महीने का एक साइकिल है, टाइम है हमारा 12 महीने, तो 2 साइकिल्स हो जाएंगे बेटा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा है, ऐसे मान के कर लो 1 सेकंड के लिए इसको, कि रेट है 5%, ईयरली मान लो, चलो 1 सेकंड बस सिर्फ समझाने के लिए, मुझे मतलब यही की पकड़ मत लेना गुरु जी, ईयरली कैसे करा फिर, सिर्फ मैं क्वेश्चन समझाने के लिए कर, मान लो रेट है 5% ईयरली, और टाइम है 2 साल, बस ये समझा रहा हूँ सिर्फ। तो इसमें करोगे आप इफेक्टिव रेट से कर दो बेटा। सी इफेक्टिव रेट से, इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी? 10.25। तो हमें निकालना कितना बेटा? सी आई, सी आई कितना आ जाएगा गुरु जी? प्रिंसिपल कितना? 8,000, 8,000 का 10.25, 10.25 को क्या लिख दूं मैं? 10 से क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 से 1/4, 41/400 लिख दो, कुछ लिख दो, आपकी मर्जी है, इसको क्या लिख सकते हो? 41 जैसे 10 से ही पूरा समझा देता हूँ, 10 से 1/4, ये हो गया परसेंट। 10 41, 41/4, 41/4, और परसेंटेज का नीचे ले लिया हमने 100, ऐसे लिख लो। नहीं तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं बेटा, इसको ना सोल्व कर लियो। 41/400, इसको काटेंगे बेटा, 400 दूनी 20, 820, कितना आ गया बेटा? 820। अच्छा, ए ऑप्शन ए पर आओगे कब तुम हो साधन। ये गुरुजी आपने इससे तो करा दिया इफेक्टिव रेट मेथड से। हाँ बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन अब आदत डालो इफेक्टिव रेट से ही करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम है, वैले बैठे हैं हम, तो क्या कर लेंगे, हम लाइन मेथड से भी कर लेते हैं, ताकि आप एक्सपर्ट हो जाओ एक बार। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? सी आई। 5% रेट मतलब 20 से 21, 2 साल का बेटा, तो स्क्वेयर कर दो, 400 से 441, कितना ब्याज आ गया हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 41, 41 आया गुरु जी। लेकिन अच्छा चलो, इसमें तो ब्याज में तो बढ़ेगा, प्लस माइनस लिखने की क्या जरूरत है ना, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। लेकिन प्रिंसिपल तो दिया इसने 8,000, तो कितने गुना बेटा? 20 गुना। तो हमारे सीआई को भी 20 से गुना कर दो, 41 दूनी 82, 820। अमाउंट पूछता तो अमाउंट लिख देते बेटा, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी थी। ये इसके अलग से क्वेश्चन करो अमाउंट के। अरे नहीं गुरु जी, 8,000 प्रिंसिपल है, 820 सी आई है, अमाउंट हो जाएगा 8,820, सिंपल। कौन से तरीके से कर लो बेटा, आपकी मर्जी। 18,000 रुपए की राशि पर, ये हो गया बेटा प्रिंसिपल। अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक, रेट कितनी है?
10% है, लेकिन वार्षिक है तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी 5%। दर पर 1.5 वर्ष में टाइम कितना होगा बेटा 1.5 वर्ष। प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा टाइम तो है 1.5 वर्ष, लेकिन साइकिल्स साइकिल्स अभी निकाल दें गुरु जी। देखो क्यों चिंता करते हो, अब आप रेस्ट करो, हम करेंगे क्वेश्चन सारे। जैसे जो सीनियर डॉक्टर हो जाता है वो जब ऑपरेशन सिखा देता है, जैसे एमडी करने के बाद या जैसे जो भी एमबीबीएस करने के बाद, तो फिर वो तो सिर्फ बड़ा डॉक्टर खड़ा रहता है साइड में ना। ऑपरेशन कौन करते हैं, जो इंटर्न होते हैं, जो सीनियर रेजिडेंट होते हैं वो करते हैं। तो अब आप हो गए सीनियर रेजिडेंट, आपका सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है। मैं हो गया हूँ सीनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर, तो ऑपरेशन आप करोगे बेटा, ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल कितना बेटा, प्रिंसिपल है गुरु जी 18,000 रुपये, ठीक है। रेट कितने गुरु जी, रेट तो है 10% पर एनम, लेकिन इसने हाफ ईयरली बोल रखा था, मैं हाफ ईयरली की जरूरत पड़ेगी, 10/2 कर देंगे, 5% हाफ ईयरली। पूरे साल की है 10%, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी 5%। सिंपल बात गुरु जी। टाइम है गुरु जी 3/2 नहीं, 3/2 बोल लो, चाहे 1.5 ईयर। नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो जाएंगे बेटा, अच्छा 6 महीने का एक साइकिल है, और 15 महीने 1.5 में कितने महीने हो जाएंगे, और 18 महीने लिख दो इसको। एक ही बात है गुरु जी, ये लिखोगे भी नहीं आप, 3 साइकिल्स हो गए बेटा, ये सब चीजें लिखोगे भी नहीं आप एग्जाम में, बस मैं आपके नोट्स अच्छे से करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। इफेक्टिव रेट निकाल लो। इफेक्टिव रेट में कौन सी बड़ी बात है गुरु जी, देखो इफेक्टिव रेट सिंपल सी बात बता रखी, या तो याद रख लो आप क्या, 5% से 3 साइकिल 1 2 3, तो सीधा सीधा कितना आ जाए 15.7625। याद है गुरु जी, हमें याद है गुरु जी, आप चिंता मत किया करो। 15.7625%। यह जो मेरे जैसे स्टूडेंट है गुरु जी, एक बार और याद करवा दो बस, आज याद करवा दो, कल से मैं पक्का याद कर लाऊं। तो मैंने आपको इसके लिए गोल्डन रेशियो मेथड भी बता रखा, 3.31 बेटा। अब यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो ए स्क्वेयर, यहाँ लिखो ए क्यूब, ये 2 डिजिट में आनी चाहिए, ये 2 डिजिट में आनी चाहिए, बस। 5 की जगह ए क्यूब की जगह 5 का क्यूब लिखोगे 125, तो खाली 2 डिजिट में लिखना, मैंने बता रखी आपको, एक कॉमन ले लो। यहाँ 25 या 75 एक, ये असल लगी थी, ये ले लिया मैंने, उठा लिया ना, 76 हो गया बेटा, और यहाँ 5 थी 15। बिल्कुल सिंपल है गुरु जी, आ गया बस, थैंक यू वेरी मच। आगे से आपको परेशान नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट याद ही रख लेंगे, हम गुरु जी ये डायरेक्ट याद ही रख लेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे बेटा, याद रख लो, बहुत टाइम बचेगा, बहुत टाइम। देखो बेटा क्या पूछिए, राशि पूछिए, चलो पहले सीआई निकालो, राशि तो अपने आप ही आ ही जाएगी। प्रिंसिपल 18,000 का 15, 76, 25%, परसेंटेज को मैंने ये लिख लिया, और 4 डेसिमल देना ऊपर, 1 2 3 4, यूं कहीं पड़े रहने ना, डेसिमल को छेड़ा ही मत करो, वो अपने आप बहुत फायदेमंद चीज है, डेसिमल तो ना, 3 0 से 3 0। अब काटो बेटा, 18 5 90, 9 18 36, और 9 45, 4 18 6 108, और 4 112, 11 18 7 126, और 11 137, 13 18 5 90, और 13 103, 18 18 और 10 28। कितने डेसिमल है बेटा नीचे, 1 2 3, 3 डेसिमल, 1 2 3, 28 पॉइंट नहीं, 28 37 पॉइंट, हाँ बाद में पॉइंट आएगा, ये हो गया हमारा हमसे तो अमाउंट पूछा था। अरे गुरुजी क्या बड़ी बात है, या तो यही कर देते 115.7625 ना, और जो मेरे जैसे कमजोर स्टूडेंट है वो क्या कर देंगे, पहले एसआई निकाल सीआई निकाल लेंगे, इसमें जोड़ेंगे 28 37, डेसिमल के बाद 0 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, कितना आ जाएगा बेटा 25 3 7 8 20 837.25, ये हमारा आ गया आंसर, कौन सा 20, डी ऑप्शन, डी फॉर दिवसेना। शुरू में आपको लेंदी लग सकता है, क्यों लेंदी लगेगा, क्योंकि ये सब करना पड़ा आपको, ये सब तो करना ही नहीं बेटा, यहां से एग्जाम में स्टार्ट करना है, बस बात खत्म। ये तो आपको सारी ये याद रखनी है 1 से 10 तक, 2 साल के लिए 3 साल के लिए नहीं भी याद रखोगे तो 10 10 सेकंड में जल्दी जल्दी हो जाएंगे, 4 5 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। हाँ वैसे भी कर सकते हो, लाइन मेथड से भी कर लो बेटा, 18,000 है, 5% है, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, ऐसे कर लो, ये डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, मुझे तो कोई है नहीं बेटा, आपको कोई हो तो पता नहीं।
आपको कोई परेशानी भी होगी तो प्रैक्टिस से दूर होगी बेटा, मुझसे थोड़ी ना दूर होगी, प्रैक्टिस करो। चलिए बेटा आगे। इफेक्टिव रेट, 10,000, 10,000 नहीं तो 1 लाख है भाई, इतने पैसे देखे नहीं मैंने तो। एक 1 लाख रुपए की राशि 14% प्रति वर्ष की दर से, रेट कितने बेटा, 14% है, लेकिन पर एनएम है। अर्धवार्षिक, ये बनी ना बात, हाफ ईयरली रूप से, 1.5 वर्ष, डेढ़, अच्छा, डेढ़ संयोजित होने पर वर्षों में कितनी हो जाएगी। अच्छा थोड़ा आगे पीछे हो गया ना, ये आएगा बेटा, देखो ये आएगा, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। रूप से संयोजित होने पर 1.5 वर्षों में, यहाँ लिखो इसको, 1.5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, टाइपिंग एरर थोड़ी है ना। हाउ मच मनी विल, हाउ मच विल ए सम ऑफ 1 लाख बिकम इन, हाँ इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश में ठीक, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दो ना, 1.5 वर्ष में कितनी। अच्छा फिर से सारा चिथड़ा चिथड़ा कर दूं। अच्छा प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1 लाख गुरु जी, है ना। रेट कितनी दे रखी है, 14% पर एनम प्रत्येक साल, और यहाँ हर एक 6 माह में कंपाउंड होगी, इसका मतलब 7% हाफ ईयरली लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी बेटा, है ना। टाइम है गुरु जी 3/2 ईयर, 1/2 है ना, और नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है, अच्छा 3/2 ईयर को क्या लिख सकते हैं आप, 18 मंथ्स। अच्छा 6 महीने का एक साइकिल है बेटा, 18 महीने सारे हैं तो 3 साइकिल बन जाएंगे। फिर से वही बात, इफेक्टिव रेट बता दो गुरु जी, इफेक्टिव रेट याद करो बेटा, 7% के लिए 3 साल के लिए 22.5047, नहीं याद, मेरे जैसे स्टूडेंट है वो फिर वही कर लो बेटा, आपकी मर्जी है। क्या क्या करोगे, 3, 3, 1, या ए लिखो या ए स्क्वायर लिखो या ए क्यूब लिखो, बस याद रहे ये 2 डिजिट में आएंगे, ये भी 2 डिजिट में आएंगे। यहाँ लिखो 7 का क्यूब लिखोगे, ए क्यूब की जगह 7 का क्यूब 343, तो हमें 2 डिजिट में लिखना है, 3 यहाँ ले लेंगे, 7 7 49 दिया 147, और फिर 3 जोड़ेंगे, एक असल फिर आ जाएगी बेटा, 7 21 एक 22, 22.50। बेटा मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट ऐसे याद रखो आप, अच्छे बच्चे ये तो टाइम बचाते हैं। अरे मान लिया मैंने यहाँ पे कम टाइम लग रहा है, मान लिया 15 सेकंड, 10 सेकंड तो लग ही रही हैं, 10 सेकंड कम होती हैं, रीजनिंग का जी इसका एक क्वेश्चन हो जाता है 10 सेकंड में, डायरेक्ट याद रखो बेटा। और फिर से आ जाओ, क्या हो जाए, कितनी हो जाएगी। अच्छा हमें अमाउंट निकाला, अरे गुरु जी अमाउंट छोड़ो ना, पहले शेयर निकालो, प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख, हो गया ना, जीरो काउंट कर देता हूँ मैं, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा जीरो हो जाती है ना तो थोड़ा मैथ कमज़ोर हो जाता है, 50, 43। अच्छा परसेंटेज की तो 2 जीरो मैंने ये लिख ली, और 4 जीरो थे ना ऊपर डेसिमल की, 2, 3, 4। अब क्या, जीरो से जीरो काटने में मुझे बड़ा मजा आता है बेटा, 4 और एक यहाँ से काट लो, 5, कितना आ जाएगा CI, 22, 50, 4, 3 रुपये, 22,504.3 रुपये। हमसे अमाउंट पूछा था, जब हमारी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो सीधा सीधा पता हमें, ये 22 इतने परसेंट आ जाएगा ना, ये तो आया CI, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 122, सिंपल। लेकिन अभी क्या हो, आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, अभी क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आप डायरेक्ट 122 ये निकाल लेना, 122.50.43, 122.5043, ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेना अमाउंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी क्या हो, आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, 22,504.3, 405, 122, 122,504, 122,504.3 पॉइंट तक तो पूछ नहीं रहा गुरु जी, आप बिना वजह मेहनत कर रहे हो। कोई ना भाई, बिल्कुल स्टिक प्रहार करेंगे हम। चले बेटा आगे। रुपए 5,000 की राशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर, रेट कितनी देती बेटा, 10% वार्षिक, लेकिन साथ के साथ इसने क्या कहा, हर एक 6 महीने में कंपाउंडेड हो रही है, ठीक है ब्याज। तो 2 वर्षों के लिए टाइम दे दिया बेटा, 2 वर्ष, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, पूरा क्वेश्चन एक बार खोल दो गुरु जी पिछले क्वेश्चन की तरह, फिर आ जाएगा मजा। देखो बेटा प्रिंसिपल कितना दिया, 5,000 रुपये,
रेट कितनी दी बेटा गुरुजी 10% पर एनम वार्षिक दी। और इसको क्या लिख सकते हैं गुरुजी, साल की है 10% तो 6 महीने की जगह 5% हाफ ईयरली। टाइम दिया गुरुजी 2 ईयर। और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 24 मंथ्स। 2 ईयर बोलो 24 मंथ्स बोलो। अच्छा नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो जाए गुरुजी, 6 महीने का एक साइकिल है, 24 महीने की 4 साइकिल, सिंपल सी बात। यानी 6 के 4 साइकिल बन जाए। गुरुजी आपने तो 3 साल का सिखाया था, देखो बेटा या तो 3 साल का 15.7625 इतना याद रख के और 5 का एक और इसके साथ ए बी वाला फॉर्मूला लगा दो। नहीं तो एक सिंपल सी बात बता रखी मैंने क्या आपको, 4 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है, ब्लू पेन से लिख देता हूँ। इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, किस रेशियो से निकालेंगे, 4 6 4 1 ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। ठीक है, 2 डिजिट में इसको, 2 डिजिट में इसको, 2 डिजिट में इसको, बस ये याद रख लो। या तो 15.7625 मैं कह रहा हूँ 3 साल का तो निकल गया, फिर एक और 5% का इन दोनों को कंबाइन करके निकालो ना, 20 पॉइंट ये आ जाए 7625 और इनकी गुणा करके जो भी, नहीं तो ऐसे कर दो 5 की पावर 4 वहाँ पर 25 125 625, लेकिन 2 डिजिट में लिखना गुरु जी 25, 6 यहाँ लिख लेंगे, 5 दिया 125, 125 की और 4 की गुणा करेंगे 500 506, 5 कैरी आ जाएगा। अब की बार देखें 25 दूनी 50, 50 का 150, 150 और 5 155, 2 डिजिट में लिखना है बेटा, एक आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5 का 20, 20 रेख 21, 21.550625%, बिल्कुल प्रेसाइज, बिल्कुल प्रेसाइज। ठीक है बेटा, अब क्या निकालना हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई पूछो, सीआई निकाल दो बेटा, 5000 का 21 पॉइंट को नीचे लिख दूं तो क्या जरूरत है, 21 पॉइंट क्या था आगे 550625। अच्छा देखो बेटा 2 जीरो तो ये डेसिमल की ओ परसेंटेज की, और डेसिमल कितनी थी 2 2 4 2 6, 6 जीरो डेसिमल की, 3 4 5 6 जो कट रहा है काट लो, बाकी बाद में लपेटेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो, और कुछ काटें, नहीं काटो तो ठीक रहेगा क्योंकि नीचे जीरो है तो जीरो तो हम रखने की कोशिश करते हैं। पापा 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 का 3 31, पापा 25, 2 पापा 25 और 2 27, 2 5 के 5 और 2 7, 5 दूनी 10, नीचे कितनी जीरो 2 3 5, 1 2 3 4 5, 1077.5312, 1077.53, ये है बेटा अप्रोक्सीमेट। ये बिल्कुल प्रिसाइज चोट मारते, जैसे इंडिया की सैनिक मारते ना प्रिसाइज गोली, ऐसी प्रिसाइज गोली मार दे बिल्कुल, चाहे डेसिमल के 5 डिजिट बाद तक पहुंच लो, है ना। आपकी मर्जी बेटा, ऐसे उससे करना चाहो ना आप, ऐसे 5000 5% होगा 20 से 21, 4 बार लिखना पड़ेगा, पावर 4 है ना, फिर देखो 21 की 4 बार वही बात पड़ जाएगी ना, 21 की पावर 4 बार करोगे 441 गुना 441, हालांकि वो भी आसानी है इतनी बड़ी, लेकिन इसमें आपको प्रोफिशिएंसी लेनी है बेटा, पूरी दक्षता प्राप्त करनी है, फिर ये जल्दी जल्दी हो जाएगी क्वेश्चन। चलिए बेटा आगे, यदि 2200 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक बेटा हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रही है, ठीक है, रेट इंटरेस्ट हर एक 6 महीने में जुड़ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 12% वार्षिक, रेट कितनी बेटा 12% वार्षिक, तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी 6%। 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, टाइम कितना होगा बेटा 2 वर्ष, 2 वर्षों के अंत में प्राप्त राशि क्या होगी, अमाउंट पूछ लिया बेटा, पहले सीआई निकाल लो, नहीं तो सीआई की क्या जरूरत है, अमाउंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं गुरुजी, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, आप एक्सपर्ट हो ही जाओगे बेटा। 2200 रुपये, रेट क्या है बेटा 12% पर एनम, लेकिन हाफ ईयरली की बात चल रही है तो इसको क्या लिखते हैं, साल की तो 12%, 6 महीने की 6% गुरु जी हाफ ईयरली। अच्छा टाइम कितना बेटा 2 ईयर, और क्या लिख सकते हैं इसको 24 मंथ। नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो जाएंगे गुरु, 6 महीने का एक साइकिल, 24 महीने में कितने साइकिल बनेंगे, 6 6 6 6, 4 साइकिल बन जाएंगे गुरु जी, कितने
4 साइकिल। फिर से वही बेटा, गोल्डन रेशियो याद है ना, इफेक्टिव रेट के लिए गोल्डन रेशियो क्या है 4 साल का, 4 6 4 1, 2 साल के लिए 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1, 5 के लिए भी बता रखा मैंने, लेकिन छोड़ो 5 का तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है, आता ही नहीं कभी। 3 साल के अभी आपने देखे होंगे, 2 या 3 साल में सिमट लेता है, 2 या 3 साल में सिमट लेता है सीआई। 90% क्वेश्चन यही से आते हैं, ठीक है। उसको आपके कॉन्सेप्ट चेक करने, ना कि आपसे कैलकुलेशन करवाने बिना हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा लिखो, ए डेसिमल ए स्क्वायर 2 डिजिट में, 4 ए क्यूब 2 डिजिट में, 4 पावर 2 डिजिट में, ठीक है बेटा। 6 है तो 6 की लिखो, अच्छा है ना, 36 216 गुना 6 96, 12 96, 12 96, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 डिजिट ही लेने बेटा, तो 12 को क्या रखो, 12 को रखो कैरी, 12 को क्या रखो कैरी। ये देखो 6 216 गुना 4 864 में 12 जोड़ दो 876, 8 कैरी हो गया बेटा। यहाँ 6 36 गुना 6 216 और 6 224, 2 कैरी आ गया बेटा, 2 डिजिट पे लिखा ना हमने। अब यहाँ लिखो 6 चौक 24, 24 और 2 26। बेटा मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे लास्ट काउंट करते चलोगे 6 चौक 24, अच्छा इतना चाहिए, इतना इतना, हाँ ठीक है, ऐसे लिखते चलोगे। अच्छा सीआई या तो बेटा 126 पॉइंट निकाल, ये निकाल दो तो अमाउंट आ जाएगा ना, नहीं तो सीआई निकाल दो एक बार, क्या ये देखो 26% लगभग इतना आ जाएगा ना, है ना, या तो ये निकाल दो, समझ गया नहीं, फिर से समझा रहा हूँ मैं, या तो सीआई निकाल के अमाउंट निकाल दो, नहीं तो अपना इसका 126% कर दो। अच्छा इसका भी इतनी देखो ऑप्शन, इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसको 26.24 मान लो या 25 मान लो, इतना ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि देखो 33 55 ये ज्यादा अमाउंट है बेटा, बहुत ज्यादा फर्क है। अगर बिल्कुल प्रिसाइज निकालना तो ये निकालो, मैंने तो ये भी सिखा रखा आपको, 6 निकाल दो बेटा, 2200 का 26.25। अच्छा डेसिमल में नहीं लगाता हूँ, परसेंटेज है, 2 जीरो परसेंटेज की उतार ली मैंने, 2 जीरो डेसिमल की उतार ली, कर दो बेटा, 2 जीरो से 2 खलास कर दो, देखो 25 से काट भी सकते हैं, लेकिन क्यों इतनी परेशानी मोल लेनी है, ये 2 जीरो लास्ट में काम तो आएंगे, डेसिमल बना देंगे। 22 पंजे 110, 11 22 दिन 44 और 11 55, 5 22 का 132 और 5 137, 13 22 दूनी 44 और 13 2 जीरो नीचे हैं, 577, 577 अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, 2200 प्लस में 577.50, 5077, ये हो गया 2777। देखो बेटा एक ही ऑप्शन है, 2777 तक जाओ, डेसिमल तक इतना इतना फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहूँ, क्योंकि ये फर्क जो आया है 400, ये जो फर्क आया है पॉइंट के बाद, किसकी वजह से आया, क्योंकि मैंने इसको ये मान लिया। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे मान सकते थे बेटा, आप अप्रोक्सीमेट कर सकते थे। चलें आगे, 8,000 रुपए की। अच्छा जो ऊपर 4 4 साइकिल के क्वेश्चन के ना बहुत कम आते हैं बेटा, कोई एक आध रेयर क्वेश्चन, है ना, 100 क्वेश्चन में से कोई 2 3 क्वेश्चन मुश्किल से आ गया ना। 8,000 रुपए की राशि 18 महीनों में, टाइम कितना है बेटा 18 महीने, 8,000 प्रिंसिपल, चक्रवृद्धि ब्याज 9261 रुपये हो जाता है, ये दे दिया अमाउंट बेटा। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से कितना बेटा, हाफ ईयरली कंपाउंडेड होती है, हर एक 6 महीने में ब्याज जुड़ जाता है किसमें, प्रिंसिपल में, रूप से संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात की जाए। अरे रे 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 बिल्कुल आसान है गुरुजी, सारे एक बार हमारे नोट्स बना दो गुरुजी, फिर जल्दी जल्दी समझा देना। प्रिंसिपल है गुरुजी 8,000, ठीक है, अमाउंट है गुरुजी 9261, टाइम है गुरुजी 18 मंथ्स, साइकिल्स कितने गुरुजी, 6 महीने का एक साइकिल है गुरुजी, और 18 मंथ के 3 साइकिल्स। गुरुजी हमें पता है, अब क्या करोगे आप, हमें साफ साफ पता है प्रिंसिपल, ये अमाउंट हमें पता है गुरुजी, बहुत क्वेश्चन करा चुके आप। 8,000 3 साल के लिए, 9261 3 साल के लिए,
3 साल के लिए नहीं बेटा, 3 साइकिल के लिए 3। वहां पे जब ईयरली तो होता था तो वहां लिखते थे, जहाँ पे ईयरली ब्याज कंपाउंड होता था ना वहां लिखते थे 3 ईयर्स, यहाँ 3 साइकिल से लिखेंगे बेटा। अच्छा 3 साइकिल के लिए बता गुरु जी, आप क्यूब रूट कर दो, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21। कितने बेटा, एक ब्याज मिला। अच्छा रेट कितनी हो जाएगी बेटा, एक ब्याज मिला 20 रुपए पर, 100 पर कितना मिलेगा, 5%। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, 5% तो ऑप्शन नहीं है। हाँ इसलिए कह रहा हूँ, क्या ये हाफ ईयरली है बेटा, हमसे क्या पूछा है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर हमेशा साल में बताते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में ना पूछा उसने ईयरली हाफ ईयरली, है ना, जब तक नहीं पूछा तो ईयरली ही बताते हैं बेटा। ईयरली कितनी हो जाएगी, और क्या लिखते हैं इसको, 2 गुना कर दो बस, 6 महीने की 5% है तो 12 महीने की 10% पर एनम, बस अब तो बन गई ना बात। गुरुजी जी ये दिल धक धक करेला, क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो मिमिक्री भी नहीं होती, धक धक करेला। जब 5% ऑप्शन में नहीं दिखा हमारा दिल तो धक धक करने लग गया था। अच्छा बेटा ये तो पता ही होगा ना आपने कहाँ से किया था हमने। अरे गुरुजी क्या बातें कर रहे हो, साफ साफ पता हमें। ये होता अमाउंट, ये होता प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को, ये प्रिंसिपल को मैं नीचे ले आता हूँ। इतने सारे क्वेश्चन तो करा रखे हैं गुरुजी, अब बेइज्जती मत किया करो आप, है ना। R/100, ये यहाँ पे अब टाइम की जगह साइकिल लिखेंगे बेटा, है ना, साइकिल। ये 9261, ये 8000, ये 1+R/100, साइकिल 3, इधर आके क्यूब रूट हो जाए, सारा यहीं से आया गुरु जी, है ना, सब पता है हमें, आपने सब सिखा रखा है ना। चले बेटा आगे फिर। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, इसमें गलती मत करना बेटा, वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है ना, तो 84 कहीं इसको भी हाफ ईयरली मान लो, है ना, क्योंकि आदत हो गया आपके 6-7 क्वेश्चन कर लिए ना, ऐसी गलती मत करना। तो क्या होता है बेटा, 8400 रुपये की राशि एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्षों में, टाइम बेटा 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, CI कितना हो जाता है बेटा, इतना हो जाता है। जब ब्याज, अच्छा आगे की बात तो छोड़ो, जब हमें सिर्फ पहले तो रेट निकालनी है ना, चलो फिर भी पढ़ देता हूँ। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, आगे के क्वेश्चन में कह रहा है ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो उसी राशि को 1.5 वर्ष के लिए ये टाइम, चलो इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक निपटाते हैं, यहाँ तक, है ना। अच्छा बेटा क्या कह रहा है ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट कितने साल में बेटा, 3 साल में। 3 साल क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ईयरली, देख ईयरली ईयरली ईयरली, हाफ ईयरली होता तो 3 साइकिल से लिखता है यहाँ पे ना। 8000 रुपये प्रिंसिपल, और ये CI है तो ये CI में जुड़ जाएगा ना बेटा, इसमें तो अमाउंट तभी तो आएगी। कितना आ जाएगा, 14,005, 20.20 को इधर ले आऊं बेटा मैं, देखो 0.20 होना है, ये नीचे डेसिमल को हटा के नीचे 20 लिखूंगा, ये 20 इधर आ जाएंगी, पता है ना। अरे गुरु जी पता है, तो उड़ा दो बेटा, 8 से कटेगा, लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, ये 8 में 8, 7, 8 में 72, हाँ 8 से कट रहा है गुरु जी, तो 8 से उड़ा दो बेटा इसको, 1 1 2 3 4, और ये 8 1 8, 6 1 61, 8 7 56, 5 1 8 6 48, 3 5 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है बेटा। अब 4 से काटते हैं इसको, या हाँ 4 से ही काट लेते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा बेटा, कितना, 76, 44 अपन में 0000, नहीं बेटा 76.44, इतनी तो रेट नहीं आएगी, इतनी अटपटी रेट तो 76.44 तो नहीं आएगी, क्या गड़बड़ कर दी हमने। एक जब दोबारा पढ़ते एक बार क्वेश्चन, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 8400 रुपये की राशि, 8400 रुपये की, अरे बेटा 8400 आएगा, ये 5400, 8000 नहीं आएगा, 8400 आएगा, कितना आएगा बेटा, हल्की सी पढ़ने में मिस्टेक होगी ना, 8000 नहीं बेटा 8400, 8400 में 6115.202 लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है, ये कितना आ जाएगा बेटा, 14,515, 14,515.2, 14,515.2, इस 0.2 की जगह क्या लिखूँ, नीचे डेसिमल लिखूंगा, नीचे 10 लिखूंगा, इस 10 को मैं इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं,
काटो बेटा, अब काटा पीटी मचाओ। हाँ 8 से कट जाएगा ना, लास्ट 3 डिजिट कट रहे हैं बस। 8 एकम 8, 0 5 0 0, ये कटेगा कितने पर? 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 6, 8 8 64, 1 8 एकम 8 3, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, लास्ट के 2 डिजिट 4 से हो रहे हैं तो 4 से काट दो बेटा। 4 दूनी 8, 2 6 से 24, 1 4 दूनी 8, 2 4 5 20, ये कितने पर कटेगा? बहुत ज़्यादा काटी पीटी होगी भाई इसमें तो। 4 चौक 16, 2 4 5 20, ठीक तो करे ना। एक एक बार गलती होती है तो बार बार गलती होती रहती है। 4 3 12, 2 4 6 24, 5 2 7 2 9 6 15, 6 3 9 9 और 9 18, 3 से काटो, 3 8 24, और ये आ जाएगा 2 3 से 21, 3 5 15, 15 3 45, 12 3 36, 5 2 7 2 9 8 7 15 5 20, 3 पे नहीं कट रहा, 5 पे नहीं कट रहा, 7 7 एकम 7 7 14, 3 7 5 35, हाँ 1 पे कट रहा है, 7 14 1, 7 7 हाँ 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 7 14, 3 7 5 35, ये जाएगा 7 14, 1 7 एकम 7, 4 7 1 42, 125 से 216, देखो कितनी कितनी ऐसी तैसी कर दी हमारी है ना। 125 से 216, ठीक है बेटा। पहले कट जाता था, पहले देख लेते, पहले 0 84 से काट देते, इसे 84 से काट के क्या आता है देख लेते बेटा ना, वहां से भी हो जाता है ना। खाली 1000 रख लेते नीचे, कोशिश क्या करो 1000 रखने की, मैंने नहीं कही तो मुझे भुगतना पड़ा ना 1 साल के लिए। अरे गुरु जी 1 साल के लिए तो फिर क्यूब रूट कर दो इसका, क्यूब रूट कर दो इसका, पता रखे आपने। 5 से 6, रेट कितनी आ जाएगी? देखो ब्याज आया 1, रेट कितनी आ जाएगी? 1 ब्याज आया 5 पर, और 100 पर 20% पर एनम है ये इसको भी हाफ ईयरली बना देता हूँ मैं ना, थोड़ी सी यहाँ पे टाइम लग गया है ना। अब ध्यान में आया मेरे, इसको 1000 का यूं का यूं रख लो ना नीचे। 84 से काट देते, 8 से एक बार काट लेते, 4 से काट देते बस। नहीं 8 से एक बार काट लेते, 8 से 12 से काट लेते, 7 से काट लेते, लेकिन बाद में ध्यान आता है ना, मरने के बाद वैध हो जाते हैं सब ना, जब हमारी एक 30 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च होगी इस पे, है ना। चलो अब क्या करें, अब आ गया क्वेश्चन पढ़ो। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से बेटा, अब यानी रेट की कितनी हो जाएगी गुरुजी? या तो 20% पर एनम बोलो, क्या बोलो? 20% पर एनम, या हाफ ईयरली की बात करें तो करने दो गुरुजी, हम थोड़ा डरते थोड़ी हैं, आधा कर दो इसका, बहुत सारे क्वेश्चन करके आ चुके हैं, ठीक है। तो उसी राशि पर प्रिंसिपल सेम ही है बेटा, प्रिंसिपल 84 है, 8400, अब की बार 8000 नहीं लिखूंगा इसको, 8400 रुपये है ना। तो उस राशि पर 1.5 वर्ष के लिए टाइम कितना बेटा? 1.5 वर्ष यानी 3/2 ईयर, या इसको क्या लिखते हैं? 18 मंथ्स है ना। साइकिल्स कितने हो जाएंगे गुरुजी? 6 महीने का एक साइकिल, 18 महीने में 3 साइकिल, सिंपल। और गुरुजी हमें इफेक्टिव रेट भी मत पूछना, दबा के मारेंगे 1 सेकंड में, क्योंकि 10% से 3 साल की साइकिल का पता है हमें 33.1%, हमसे ज़्यादा चालाकी नहीं गुरुजी। अब याद है हमें 10% का तो याद ही हमें, नहीं तो निकालेंगे 3 3 1 से, ठीक है बेटा। पर 6 पे खतरा आ रहा है, हाँ अब ठीक है बेटा। अब क्या करें, तो चक्रवृद्धि ब्याज से, अच्छा CI पूछ रहा है, अगर ऐसे वो अमाउंट पूछता तो 133 निकाल देना, 8400 का 33.1%। अच्छा ये तो मैंने डेसिमल का 10 लिख लिया, और ये परसेंटेज का, 00 से 00 कट जाएगी, ये 00 से 00, 84 गुना 331, यहाँ लिख लो बेटा, यहाँ लिख दो 331 गुना 84, 4 एकम 4, 4 3 12, 1 4 3 12 1 13। देखो बेटा टाइम की दिक्कत है, ये 2 डिजिट से 2 डिजिट, 3 डिजिट से 3 डिजिट, ये गुना करवाने की एक बार सोच तो रहा हूँ, शुरू से सोच रहा हूँ, बस है ना, करवा नहीं पा रहा ना। एक बार ये करवा देता तो फिर मैं भी थोड़ा फ्री हो जाता ना। 4 8 2 10 1 5 3 8 26 1 27, 27 804, 27 804, 27 804, अरे एक ये नीचे 10 है तो इसका डेसिमल लगा लो, 27 80.40,
2780.4 सी फॉर चार्ट अलग। सिंपल है बेटा, बस यहाँ थोड़ा सा टाइम हमने वेस्ट कर दिया था, कोई नहीं, ऐसे होता रहता है। ये सब लिखोगे थोड़ी यार एग्जाम में, आप सीधा 33.1% निकालोगे यहाँ से, बस बात खत्म। ये तो आपके नोट्स अच्छे से बनवा रहा हूँ मैं, साफ साफ सुंदर सुंदर, है ना। जैसे पहले सुलेख के नंबर मिलते थे ना छोटी क्लासेज में, जो अच्छा सु प्लस लेख, सु मतलब अच्छा, लेख मतलब लिखाई, जो अच्छी लिखाई लिखता था उसको मार्क्स मिलते थे। तो जो सु नोट्स, जिसके नोट्स अच्छे होंगे उसको मैं अलग से मार्क्स दूंगा बेटा चले। या फिर जिसको नोट्स बनाना पसंद नहीं है, मैंने पेन एस फॉर सिलेक्शन, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से पेन एस फॉर सिलेक्शन है, यहाँ से अपने नोट्स लो बिल्कुल। दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करना ना, मान लिया कि कोई कहता है कि गुरुजी टाइम नहीं मिल पाता हमें, जीएस ज़्यादा पढ़नी पड़ती, तो बेटा फ्री में नोट्स पढ़ो, अपने पेन एस फॉर सिलेक्शन ग्रुप है, यहाँ पे सारे के सारे नोट्स पढ़ो। चलो बेटा आगे। 12,000 रुपए की एक राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, क्या आपकी बार अर्धवार्षिक दे दिया बेटा? पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? पहले तो पूरा ईयरली कंपाउंडेड दे दिया, फिर हाफ ईयरली पूछ लिया। अब की बार क्या कर रही है शायद, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हाफ ईयरली और लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर कीजिए, आगे पूछ लेगा ईयरली, बस हाँ पिछले क्वेश्चन का उल्टा पूछ लिया। पहले पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, पहले ईयरली दे दिया था, फिर हाफ ईयरली पूछ लिया था। इसमें हाफ ईयरली दे दिया और बाद में ईयरली। क्या कैसे घुमाते रहो, कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। 12,000 रुपए की एक राशि, प्रिंसिपल दे दिया बेटा कितना, 12,000। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.5 वर्ष में, 1.5 वर्ष में टाइम 1.5 वर्ष, साइकिल्स 3 साइकिल्स, 20,736 हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है तो ये आगे का क्वेश्चन होगा बेटा। तो समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज। रुको बेटा, रुको रुको रुको। गुरुजी पहले तो यहाँ तक निपटाओ ना सौदे को, पूरा हमारे नोट्स बनाओ पहले तो अच्छे से। 12,000 प्रिंसिपल बेटा। अच्छा टाइम कितना बेटा, 3/2 ईयर्स और 18 मंथ्स। साइकिल्स कितने हो जाएंगे गुरुजी, 6 महीने का एक साइकिल और 18 महीने में 3 साइकिल। सिंपल सी बात है, बच्चे बच्चे को पता है ना, इतना शुद्ध कि बच्चे बच्चे जानते हैं इसके गुण। अच्छा अमाउंट होगा कितना बेटा, 20,736। हमें क्या निकालनी बेटा, रेट निकालनी। ये होगा हमारा बेटा पहला पार्ट। ये तो हमने करना ही नहीं एग्जाम में, ये तो सिर्फ आपका नोट्स बनवा रहा हूँ मैं गुरुजी, वही बात। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। हाफ ईयर लेते यहाँ पे 3 साइकिल्स लिखेंगे गुरुजी, है ना। आपकी बार हमें पता चल गया गुरुजी, 3 साइकिल्स लिखेंगे, इनको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। कितना बेटा, 12,000 से 20,736। अब की बार और भी अच्छे काम कर दिया इसने, ब्याज जोड़ना नहीं पड़ रहा, अमाउंट डायरेक्ट दे दिया इन्हें। अब की बार वो गलती नहीं करेंगे ना, अब की बार ये 1000 रख लेंगे, है ना, यहाँ रखेंगे 1000, तो 12 से काटेंगे ना, 12 से कट भी रहा है क्या, 2 6 7 3 10 12 18, चलो देखते हैं। 12 कम 12 8 7, 12 से 84, 3 3, 12 24, 12 98, बन गई बात। एक साइकिल का बेटा, अरे गुरु जी एक साइकिल का क्यूब रूट कर दो, 1000 का क्यूब रूट कर दो, 17 28 का क्यूब रूट कर दो, ये 10 से 12। ब्याज कितना मिल गया, 2। तो रेट कितनी आएगी बेटा, 2 ब्याज मिल रहा है कितने पर, 10 पर। 100 पर कितना मिलेगा बेटा, ये आ जाएगा 20%। लेकिन एक बात का ध्यान रखना करो जी, ये साइकिल्स थी हाफ ईयरली थी, ये आ जाएगी हाफ ईयरली, और इसको मैं साल में बदलना चाहूँ तो 2 गुना कर दो गुरु जी, सिंपल सी बात। पर एनम 20% हाफ ईयरली, आधे साल की 20%, पूरे साल की 40%, बस। ये तो हमने सिर्फ नोट्स बनवाए हैं। अब आ जाओ स्टेप 1। अच्छा स्टेप वाइज लिख देता हूँ, कोई आप कंफ्यूजन हो जाए। स्टेप 1, स्टेप 2। अरे गुरुजी बहुत बोर्ड भर दिया आपने तो, नहीं बेटा इतने जान, बस नोट्स बनवा रहा हूँ आपके, इतना थोड़ी करोगे आप। अच्छा ये लिखने की है थोड़ी इसमें कुछ। अच्छा देखो अब क्या करा, अगला क्वेश्चन यहाँ तक तो हमने कर दिया। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाए,
तो रेट कितनी हो जाएगी 40%, अभी अभी निकालनी हमने, है ना। समान चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा 40% की रेट से बेटा आप इफेक्टिव रेट बता दो मुझे जल्दी से, इफेक्टिव रेट बता दो। 40%, अरे गुरु जी पता है हमें, 40 40 80, और उधर से आएगा कितना, 4 चौक 16, 96%। कैसे किया, 40 + 40 + 40 गुना 40, 00 से 00, 80 गुना 16, 80 + 16, 96%। पता है गुरु जी में, ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, CI पूछ रहा है, या रेट क्या होगी बेटा, रेट क्या होगी, 40% होगी ना, पहले साल भी दूसरे साल भी ना, पर एनम। पता है गुरु जी हमें। अच्छा प्रिंसिपल कितना था 12,000 का, 96% निकाल दो बेटा, 00 से 00 कट जाएगी, 0 12 6 72 7, 12 9 108 और 7 115, 115 20 कहाँ है बेटा, ऑप्शन ढूंढो ढूंढो ढूंढो, 115 20 B4 बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखो बेटा, अब मैं आपको दिल्ली पुलिस के लिए बता रहा हूँ, CGL वगैरह में तो आपको डिजिट सम वगैरह थोड़ा थोड़ा कोशिश करते सिखाने की, लेकिन यहाँ जरूरत है नहीं। देखो सारे सबका डिजिट सम नो ही आएगा, देखो हमारे क्वेश्चन का भी आंसर का भी, फायदा थोड़ी है ऐसे। ये बेटा तुक्के होते हैं, एक आध बार चल जाते हैं, एक आध बार नहीं चलते, तो अपना बेसिक तो आना ही आना चाहिए। फिर यूनिट डिजिट कई बार मदद कर देता है, डिजिट सम भी कर देता है, तो बेसिक एटलीस्ट आना चाहिए, उसके बाद आप एक्सपर्ट होते जाओ बस। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक एक निश्चित ब्याज दर पर एक वर्ष में एक राशि 729/625 के बराबर प्राप्त हो जाती है। सिंपल सी बात, ये क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है ना। पहले यहाँ तक ही सोल्व कर लें, आगे का बाद में देखेंगे, यहाँ तक सोल्व कर लें। अरे गुरु जी तो सिंपल सी बात है, देखो अर्धवार्षिक हो रही तो 2 साइकिल्स हो जाएंगे गुरु जी, ये हमने लिख दिया प्रिंसिपल, ये हमने लिख दिया अमाउंट। 2 साइकिल्स में कितनी प्राप्त होगी, 625 से 729। अरे गुरु जी एक साइकिल का निकाल दो ना, गुरु जी इसका स्क्वायर रूट कर दो, इसका भी स्क्वायर रूट कर दो, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 27। 2 का ब्याज मिल गया बेटा, रेट क्या होगी, 2 का ब्याज मिल गया 25 पर, तो 100 पर बेटा, सिंपल सी बात है गुरु जी 8% हाफ ईयरली। देखो साइकिल अकेले, अब तो गुरु जी हम एक्सपर्ट हो गए, क्या हो गया भाई इसको, हाँ ठीक है, हाफ ईयरली। और क्या कर सकते हैं गुरु जी इसको, और क्या लिखते हैं, ईयरली में कन्वर्ट करना चाहो तो 16% ईयरली या पर एनम। अब तो एक्सपर्ट हो गए गुरु जी हम, है ना। बस रेट निकाल, अब आ गया क्वेश्चन पढ़ो, तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, अब कह रहा है ये वार्षिक रूप से संयोजित, बस आपके एक्सपर्ट बना रहे हैं, ये मैथमेटिशियन है ना। तो समान ब्याज दर पर 2.5 वर्षों में 10,000 रुपये की चक्र, आपकी बार प्रिंसिपल भी अलग दे दिया, प्रिंसिपल कितना दे दिया बेटा, 10,000, टाइम 2.5 वर्ष बेटा, इसको साइकिल में मत कन्वर्ट करना, ये ईयरली हो रही है। आपकी बार रेट कितनी होगी बेटा, 16% पहले साल के लिए, 16% दूसरे साल के लिए, आधे साल के अगले साल में, आधे साल के 2.5 साल है ना, 8%। समझ में आ गई। इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 16 से कितनी बन जाएगी बेटा, 32, 16 तो 156, देखो 16 16 16 + 16, ये तो छोटे बच्चों वाली बातें होगी ना आपके लिए। 16 ये हो जाए 32, 256 2.56 आएगा 34.56, ये 8%। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का निकालेंगे अब की बार, इनकी निकालेंगे। अच्छा ये इसका लिख देता हूँ बेटा 34.56%, ताकि आपको अच्छे से कंफ्यूजन भी ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए। अब इनकी दोनों की निकालेंगे बेटा, है ना। देखो ये 42.56, और यहाँ से प्लस में कितना आएगा, 8 6 48, 4 8 5 40, और 4 44, 4 8 चौक 32, 4 36, 3
8 3 24 3 27। मुझे भी नींद आ रही है ना, चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन निपटाते हैं, फिर उसके बाद मैं भी आराम करता हूँ, आप भी आराम करना। बटे में 100 भी होएगा नीचे ना बेटा, 2 डेसिमल तो ये और 2 और, या फिर एक बार मैं जोड़ के दिखा देता हूँ आपको 2 पॉइंट, ताकि गड़बड़ ना हो। 4 8 6 6 12, 1 7 5 12 और 1 13, 1 44 और 1 45, 45.3248 कितना है? 45.3248। दूर दूर है, ऑप्शन दूर दूर है, तो क्या लिख सकते हो आप बेटा? देखो इसको, या ये मान लो इसको लगभग कितना 45.3% मान लो, इतना क्यों पंगे लेने हैं ना। तो यहाँ आ जाएगा स्टेप 3, क्या निकाला हमें? SI। प्रिंसिपल कितना बेटा? 10,000, 10,000 का 45.3, एक डेसिमल का जीरो मैंने नीचे ले लिया, 100 परसेंटेज का, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो गुणा में आ जाएगा 453 के 45 से 30 के आसपास। कौन सा बेटा? 45 से 30 के पास ये 2 का फर्क क्यों आया, या 45 से 32 या 45 क्यों आया? क्योंकि हमने देखो बेटा लगभग मान लिया था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पास पास होना, 32 हो 28 हो, ऐसे सैकड़ों में जा लिया ना तो भूल जाएगा, अगर कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए बेटा आगे। कितने समय में 8,000 रुपये 9261, वो साफ साफ दिख रहा है यार, ये तो 20 से 21 हो जाएगा ना। 10% वर्ष है, ब्याज कितना? 10% है, अर्धवार्षिक है, ठीक है बेटा। बिल्कुल बेसिक से करा दो एक बार। चलो पहले तो एक बार गुरुजी नोटेशन दिखा दो क्या क्या है। प्रिंसिपल दिया 800, गुरुजी अमाउंट दिया है 926.1, एक ही लिख देता हूँ इसको, डेसिमल के बाद जीरो, क्या फर्क। रेट दिया गुरुजी 10% पर एनम, और क्या लिखता हूँ इसको? 5% हाफ ईयरली, क्यों? अर्धवार्षिक देखकर, ठीक है बेटा। फॉर्मूला याद है ना? याद होगा क्या? अमाउंट अपॉन इस प्रिंसिपल को इधर लिया मैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। बस जब ईयरली ना हो तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे C लिख देना बेटा, नंबर ऑफ साइकिल्स है ना, जब ईयरली कंपाउंडेड ना हो तो रेट, ठीक है। अमाउंट 961 जी, एक जीरो नीचे ले आता हूँ, 8,000। अच्छा रेट 5%, 5% को लिख सकते हैं ना, 20 से 21। अरे गुरुजी बहुत करवा दिया, अभी इतना ज़्यादा दिमाग मत लगा करो आप, हमें भी कमज़ोर मत समझा करो, ठीक है। अब हमें एक्सपर्ट हो गए कि 1 प्लस 5/20, 20 एकम 21/20 आपने डायरेक्ट कैसे लिखा हमें पता है ये, है ना। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा करो बस, अब तो हम एक्सपर्ट हो गए। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो बेस लेके आओ इसका, 21/20 साफ साफ दिख रहा था, क्यूब है 21/20। सी की वैल्यू 3 आई है बेटा, नंबर ऑफ साइकिल्स 3 आए हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स यानी 3, यानी क्या कह रहा है ये? 6 महीने के 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, 6 महीने की 3 साइकिल, तो टाइम कितना हो जाएगा? 6 महीने को जोड़ दो, 6 6 6 18 महीने, 18 मंथ्स, 18 मंथ्स को क्या लिख सकते हैं? पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है बेटा, और ये लिख देता हूँ, और 1 से 1/2 ईयर, सिंपल बेटा, ठीक है ना। या इसको कैसे लिख सकते थे? या ऐसे लिख दो मेथड 2 में, ऐसे क्या लिख दो बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 से 9261, साफ साफ दिख रहा है, ये क्या 20 का क्यूब, ये 21 का क्यूब, 3 साइकिल हो गए, साइकिल कितने हो गए? 3। बस पिछले क्वेश्चन की तरह लिख दो बेटा, टाइम कितना आ जाएगा? 1.5 ईयर, आपकी मर्जी बेटा ना। चलिए आगे, जल्दी जल्दी फिनिश करो गुरु जी। अच्छा ये क्वेश्चन अब तक किए हमने हाफ ईयरली के सारे ना, जिसमें रेट भी निकाली, टाइम भी निकाला, प्रिंसिपल भी निकाला, सीआई भी निकाला, अमाउंट भी निकाला, एक टाइप से पूरा बेसिक करा दिया। देखियो इनकम्प्लीट बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इनकम्प्लीट में भी अगर क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, तो मान लिख के चलो आप 80 से 90% हाफ ईयरली आते हैं, उसके बाद क्वार्टरली, अब तो सारे सिखा रखे मैंने आपको, सारे सिखा भी दूंगा अगले 2-3 क्वेश्चन में,
उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी ना। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आते हैं, मेरे कहने का मतलब क्या है कि हाफ ईयरली पे आते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन अदर देन हाफ ईयरली कर देते हैं, 6 माह से अलग हो। ऋचा ने तिमाही आधार पर हर एक 3 महीने में आधार पर चक्रवृद्धि 20% प्रति वर्ष की दर से, अब ऐसा रेट कितनी देती, रेट है बेटा 20% पर एनम, कितने बेटा पर एनम है, 3 महीने की कितनी हो जाएगी, अब आगे आगे सिखाएंगे बेटा, 5% हो जाएगी, कैसे आई ये भी बताएंगे। इसी शुरुआत में बता दी है ना कि दर से 1 वर्ष के लिए टाइम कितना बेटा 1 वर्ष, साइकिल कितने हो जाएंगे ये भी बताएंगे, 4 साइकिल हो जाएंगे। के लिए 1,20,000 रुपये का ऋण लिया, प्रिंसिपल कितना लिया बेटा इतना। ऋचा को 1 साल के बाद कितनी राशि, अमाउंट, सारी चीजें एक बार लिखवा दो गुरुजी ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, बिल्कुल नोट्स बनवा दो शानदार से। तो बेटा रेट कितनी है ये बताओ, रेट है गुरुजी, या फिर प्रिंसिपल से स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंसिपल है 1,20,000, ठीक है बेटा। अच्छा रेट कितनी है गुरुजी, 20% पर एनम है, ये कहना चाह रहा है गुरुजी 12 मंथ की है रेट 20%, 1 मंथ की बेटा 20/12 और 3 मंथ, तिमाही 3 मंथ होता है ना, 20/12 गुणा 3 कितने आ जाएगी बेटा, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 5% तिमाही, या इसको क्या लिख सकते हैं क्वार्टरली, ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हैं इसको क्वार्टरली, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको 5% क्वार्टरली, समझ में आ गई। अब ये हमसे 5 महीने के पूछ रहे, 3 महीने के पूछ रहे, 6 महीने के पूछ रहे, 2 महीने के पूछ रहे, इस मेथड से निकाल सकते हैं ना, क्या ही फर्क पड़ता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 6 माह के, वो मैंने क्वेश्चन करवा ही दिए। अच्छा टाइम कितना दिया बेटा, 1 वर्ष, 1 ईयर। नंबर ऑफ साइकिल्स कितना आ जाएगा गुरुजी, हर एक 3 महीने में एक साइकिल बन रहा है, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 1 साल को 12 मंथ, तो 12 मंथ में कितने साइकिल बनेंगे, 12/3 4 साइकिल्स, ठीक है बेटा सिंपल। अब यह क्या करो, वही 4 6 4 6 4 6 4 1 का फॉर्मूला लगाओ, ये तो 15.7625 के आगे 5 का जोड़ के वो लगाओ, आपकी मर्जी बेटा। देखो अब इफेक्टिव रेट निकालेंगे किस मेथड से, 4 6 4 1, 4 6 4 1, यहाँ ए स्क्वायर या ए क्यूब या ए की पावर 4, 2 डिजिट 2 डिजिट, ठीक है। 5 का तो याद ही होगा, बहुत सारे कर लिए हमने। देखो बेटा 625 6 या 125 गुना 4 506 5, पापा 25 का 150 और 5 155, 1 5 का 20 1 21 21.550625 परसेंटेज, ठीक है बेटा। अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट के लिए रेट क्या हो जाएगी, या तो शेयर निकाल लो, नहीं तो अमाउंट के लिए 121.550625। अच्छा बेटा इसको अप्रोक्सीमेट करके 121.55 मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन देखो 860 862 863 861 खा जाएगा एग्जामिनर आपको। एग्जामिनर जानबूझ के दाव खेल रहा है आपके साथ कि यहाँ अप्रोक्सीमेट, वो देख लेना बेटा, मैंने बता रखी ना, 2 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस, ये कोई डिफरेंस थोड़ी है, यहाँ तो बिल्कुल एक्यूरेट करना पड़ेगा जो मैंने बताया, ठीक है। अमाउंट निकाल लो बेटा, 1,20,000 का 121550625। अच्छा 100 की जगह तो नीचे, प्रतिशत की जगह तो नीचे 100 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 डेसिमल, 3 4 5 6 6 डेसिमल लिख दिया, ये उतार लिया। 4 जीरो को 4 जीरो से उठा दो बेटा, नीचे वाले जीरो को छेड़ना ही मत, कहीं 25 से काटने के चक्कर में होशियार बन जाओ ना। अमाउंट आ गया कितना बेटा, 1 2 121.550625 है ना, गुणा करो 12 से, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 36, 3 12 6 72 3 75, 12 पंजे 60, 6 12 पंजे 60 6 66, 6
12 का 12 6 18, एक 12 24 और एक 25 2, अरे रुक जा भाई, 12 का 12 2 14, नीचे डेसिमल कितने हैं, 2 2 4, 4 के बाद लगा दो बेटा डेसिमल, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा 14586075। देखा कितना बारीकी से घुसते हैं क्वेश्चन के अंदर। ए फॉर एप्पल। तो बेटा ये जो मैंने बताया था कि अप्रोक्सीमेट कर लेना, यहाँ मत लगा देना अप्रोक्सीमेट, ऑप्शन देख लिया और एक बार 860 62 63 61, यहाँ मत लगा देना, मर जाओगे बेटा कि अप्रोक्सीमेट लगा दो 121.5 और नानी याद आ जाए फिर। ठीक है बेटा, चले आगे। तो ये तुम्हारा रफ था ना, ये क्या था, रफ था। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि, अरे साधारण ब्याज तो गुरुजी कई सालों में दर्शन हुए हैं साधारण ठीक है बेटा। तो ब्याज पर 10,240 रुपए की राशि 3 वर्षों में, टाइम 3 वर्षों में 14,448 रुपये, 14,848 रुपये हो जाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। जाहिर सी बात, सब कुछ दे रखा, टाइम दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा, अमाउंट दे रखा, हमसे रेट ही पूछ रहा है बस। पहले रेट निकालेंगे, बाकी का क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अरे गुरुजी बता, पीआरटी अपॉन 100। एसआई कितना हो जाएगा, इसमें से निकालेंगे कितना, 4,000, तो ये सीधा सीधा बच गया, और ये बच गया 848 में से 800 जाएंगे 628, है ना, 4,628। 8 में से 0 का 8, 4 में से 4 का 28 नहीं बेटा, 0 8 है ना, 8 में से 2 का 6, और 14 में से 10 के 4, 4,628 नहीं बेटा 8, 4,608। प्रिंसिपल कितना बेटा 10 240 गुना रेट हमें निकाल दिए, टाइम दे दिया कितना 3 साल। काटा पिटी में चाहते बेटा, 8 4 बार, हाँ 3 से कट जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से करो बेटा 0 से 0, आगे 8 7 56, 8 से कट जाए, 8 5 40, और बेटा इधर इधर लिख देता हूँ मैं कहीं आपका मौसम खराब ना हो जाए ना। 8 5 40, 6 8 7 56, 4 8 6 48, ये आ जाएगा 8 एकम 8, 2 8 2 16 6, 8 8 64 गुना 3 R, है ना। 7 5 12 17, 3 से 19 53, 3 2 6, 8 2 10 11, 9 2 11 1 12, किससे कट रहा है भाई, 7 1 7 4, 7 1 7 14 5 नहीं, और किससे कटेगा ये, चलो ज़्यादा आगे नहीं जाते हम, जितना कटा उतना काटते हैं। 4 से काटे, 4 6 16 3, 4 8 32, 4 3 12, 4 3 8, इधर लिया हम इसको ना, और को इधर लिया, या फिर यही का रख लेते हैं। अच्छा, नीचे 10 भी तो था, ये ध्यान रखना है ना। ये कितना आता है, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 4 दूनी 8 गुना R बटे 10, 16 3 48, 16 दूनी 25, 2 5 15, R की वैल्यू कितनी आ गई 15%। सोल्व कर आके पूरी महाभारत रच के हम कितने आ गए, R की वैल्यू 15% पर एनम। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ो इससे आगे। यदि ब्याज हर 5 महीने में संयोजित होता तो 1 से 1/4 वर्ष में, अब पूरा यहाँ से बेटा अपना अलग अगला स्टेप आ गया। रेट कितनी बेटा गुरुजी 15% पर एनम, और 12 महीने की है बेटा 15, 1 महीने की 12, तो 5 महीने की 3 5 15, 3 4 12, 25/4। या साफ साफ लिख दूँ यहाँ पे, रफ लिख के लिख देता हूँ, यही कर देता हूँ, चलो छोड़ो, ये लिख देता हूँ रफ लिख के। रेट बेटा 12 मंथ के लिए है 15%, 1 मंथ के लिए आ जाएगी 15/12%, और कितनी 5 महीने से जो देते हैं ना, 5 मंथ के लिए आ जाएगी, काटते हैं 5/4 गुना 5%, 25/4%, 25/4% यानी 25/4 से भी लिख सकते, 25/400 लिख दूँ, काट भी देंगे, 25/400 लिख ही देता हूँ, क्योंकि
इफेक्टिव रेट तो मैंने बताया था ना, इफेक्टिव रेट कहाँ यूज करो, जहाँ पे डेसिमल ना हो या फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है। रेट प्लेन हो 10 20 30% इस टाइप से ना। 25/400 को क्या लिखता हूँ मैं, 8 1/16। चल छोड़ दो ना, 25/4 ये लिख देता, आगे देखें। और 25/4% पर 5 मंथ्स, इसका कोई नाम नहीं होता ना, 6 माही 3 माही, इसका कोई नाम नहीं होता, यूं कहीं लिख दें। अच्छा, अब क्या करें बेटा, टाइम 1 से ही 1/4 ईयर, और इसको क्या लिखते हैं, 1/4 ईयर क्या होता है, 3 महीने तो होता है, 12 3 15 मंथ्स। तो साइकिल नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होते हैं गुरु जी, 5 महीने में 1 साइकिल, 15 महीने में 3 साइकिल्स, सिंपल। अब गुरु जी हमें अमाउंट निकालना है ना, x रुपये हो जाती है, तो गुरु जी बिल्कुल बेसिक से ही कर दो ना आप, क्यों इतना ज़्यादा पंगे में पा ले रहे हो। इफेक्टिव रेट मेथड तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अनहेल्दी पड़ेगा, थोड़ा सा मिजाज गर्म खराब कर देगा, है ना। तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं लाइन मेथड को, सिंपल फॉर्म, लाइन मेथड का बिल्कुल बेसिक फॉर्म याद है ना, कितना बेटा, प्रिंसिपल कितना है, 0 10 240 10240। अच्छा, 25/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/16, 1/16 जब बढ़ के आता था कितना बेटा, 17/16, याद है ना ये, 17/16, 17/16, 17/16, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अच्छा, काटा पेटी में ज़्यादा बेटा, 16 एकम जितना कटा उतना काट दो, बाकी देखी जाएगी। 16 एकम 16 चिकम 96, 6 16 चौक 64 4 0, 16 चौक 4 0, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 17 का क्यूब गुना 5/2, या ऊपर 5 से गुना कर देता हूँ, नीचे 5 से गुना कर देता हूँ, नीचे 10 बन जाएगा ना, यानी 25 गुना 17 का क्यूब हो जाएगा। भाई पीछे आओ, देखो आपके नोट्स बनवा देता हूँ मैं, 5/2 गुना में 17 क्यूब होता है, जल्दी बताओ, 49 13। अब मैं क्या करता हूँ, 5 से ऊपर गुना कर देता हूँ, 5 से नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा कितना बेटा, चलो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, ताकि समझ जाओगे ना बाद में, कहीं को गुरु जी 5/2/5, 5/5 कहाँ से लिख दिया, नीचे 10 आ जाए, इसलिए 25 से तो गुना कर सकते हैं, 25 75 7। अच्छा, डेसिमल का यहीं की हिसाब कर दूँ, 25 के 25 से 7 32, 3 25 नहीं 225 और 3 28, 228, 22 25 चौका 100 और 22 122 82.5, ये तो ऑप्शन में है नहीं। अच्छा ये रहा बेटा, इसको लिख लो 122 83 लिख लो इसको, और तो कोई आसपास ऑप्शन है नहीं, यही बनेगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया तो और भी अच्छी बात कर दी। ये सब बेटा मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूँ, नहीं लिखोगे नहीं लिखोगे नहीं लिखोगे, ये कहाँ लिखोगे बेटा आप, सिर्फ ये ना ये फॉर्मूला लिखोगे, सिर्फ ये लिखोगे और ये लिखोगे, बस आपके नोट्स अच्छे बनवा रहा हूँ मैं। चलो बेटा आगे, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज, रेट कितने बेटा, 15% पर एनम, 2 वर्ष में, टाइम कितना, 2 वर्ष में, चक्रवर्ती ब्याज सीआई दे दिया बेटा, जिसमें ब्याज प्रत्येक 8 महीने में, प्रत्येक 8 महीने में, ये क्या ज्ञान की बात कर दी इसने ना। 6 माही के हमने खूब सारे क्वेश्चन कर लिए, अब 2 3 क्वेश्चन ये कर देते हैं, 5 महीने 3 महीने 8 महीने, 6 माही के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना बेटा। संयोजित होता है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता तो, यहाँ तक कर ले, निपटा ले, बाद में पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन को ना। देखो बेटा, पहले तो पूरे क्वेश्चन को खोल के डिटेल में लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो। देखो बेटा, अरे रुक जा भाई, देखो रेट क्या बेटा, 15% पर एनम, और क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ रफ काम लिख दूँ, यहाँ रफ लिख देता हूँ। देखो 12 महीने की रेट है बेटा कितनी, 15%, जल्दी जल्दी करो बेटा, मुझे नींद आ रही है ना। गुरु जी आपको हक थोड़ी नहीं सोने का, अरे क्यों बेटा, मुझे भी हक है। अच्छा, 8 महीने का बेटा रेट कितना आएगा, 8 महीने का, 8 महीने की रेट कितनी आएगी,
आएगा, लिख रहा हूँ। 4 दूनी 8, 4 3 5 3, 5 दूनी 10% पर 8 मंथ्स। ठीक है बेटा, यही है, इधर लिख ही रखा है 8 महीने के लिए। ठीक है, ये और क्या लिखते हैं इसको, 10% पर 8 मंथ्स, है ना बेटा। टाइम कितना है गुरु जी, 2 ईयर्स और 24 मंथ्स। गुरु जी साइज नंबर ऑफ साइकिल्स कितने जाए गुरु जी, 8 महीने का एक साइकिल है, 24 महीने में 3 साइकिल बनेंगे। इफेक्टिव रेट 10% की रेट से पता है बेटा आपको, इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 33.1। बहुत बच्चों को पता है तो। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है, पहले तो प्रिंसिपल निकालना है, फिर आगे के क्वेश्चन में आगे की तरफ बाद में जाएंगे ना। प्रिंसिपल का 33.1%, यानी 10 को नीचे लिख लेता हूँ, फिर 100% का यहाँ लिख लेता हूँ। कितना बेटा, 7,282। कितना बेटा, 7,282। यहाँ एक बार रखना, सोल्व कर ले बेटा। 7,282 को 331 से डिवाइड करेंगे, 331 से करेंगे, 2 से करो 602, 66, 6, फिर 2 को 662, बस 22 पे गया बेटा, पूरा 16 ही नहीं करना। यानी इसको काटेंगे तो आएगा 22। प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा, 22 के पीछे 3 0। थोड़ा सा इस साइड लिख लें इसको, ताकि हमें अगले पार्ट के लिए जगह मिल जाए। एक पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप आ जाओ बेटा, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2। अब कह रहा है अगर हाफ ईयरली नहीं होती, ये 8 महीने में नहीं होती, अगर वार्षिकी होती तो समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर रेट भी वही है बेटा। ठीक है, और समान अवधि यानी टाइम भी वही है, कितना, 2 साल। तो प्राप्त राशि क्या होती, यहाँ मैं सारी चीजें लिख देता हूँ। प्रिंसिपल तो कितना बेटा, वही होता, प्रिंसिपल कितना, 22,000 जितना आया था, भाई लिख रहा हूँ, बस जरूरत है नहीं। रेट होती है हमारी 15% पर एनम, टाइम होता है हमारा 2 साल, और क्या था बेटा, और क्या आ गया, इफेक्टिव रेट निकाल दूँ। इफेक्टिव रेट 15% की पता है ना, 15 + 15 30, 15 15 225, डेसिमल आ जाए 225, 2.25, 32.25, बच्चे को पता है 32.25%। अच्छा, अमाउंट की इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी बेटा, अमाउंट की इफेक्टिव रेट 132.25%। अमाउंट ही तो पूछा ना, राशि क्या होगी, अमाउंट निकाल दो बेटा। प्रिंसिपल का निकाल दो, 22,000 का 132.25 अपॉन में 2 जीरो तो आ जाएंगी डेसिमल की, 2 जीरो आ जाएंगी प्रतिशत की, जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी को यूं ही रख लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, काटना चाहो तो काट भी तो 5 से, और फिर 2 से काट दी, लेकिन तब तक तो हम निपटा चुके होंगे गुणा को। 22 पंजे 110, 11 22 दूनी 44 और 11 55, 5 22 दूनी 44 और 5 49, 4 22 तिया 66 और 4 70, 7 22 22 और 7 29, एक डेसिमल नीचे जीरो गई, है ना। 29.95 कौन सा बेटा, ए ऑप्शन। ठीक है, सिंपल। चलें आगे। तो ठीक है बेटा, ये अपना लेक्चर 5 खत्म होता है। इसमें क्या किया हमने, देखो मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, 2 साल या 3 साल में निपट जाता है। सही, 2 साल या 3 साल में निपट जाता है। फिर भी कभी क्वार्टरली दे देगा, कभी हाफ ईयरली दे देगा, कभी और एक 3 महीने, 5 महीने में, 8 महीने में, सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। मैक्सिमम क्वेश्चन फिर भी यहाँ इनकम्प्लीट ईयर्स में भी हाफ ईयरली के ही आते हैं 90% क्वेश्चन। आपने देखा होगा 14 क्वेश्चन में से मेरे ख्याल से 8 से 9 क्वेश्चन हाफ ईयरली के देखे। किसी में से पूछ लेगा, अमाउंट पूछ लेगा, रेट पूछ लेगा, टाइम पूछ, क्या ही फर्क पड़ता है बेटा, में सब कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बेटा ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टाइप थी ये। और एक इससे अगली जो टाइप होगी ना बेटा, जिसमें CI का डिफरेंस, SI का डिफरेंस, CI का डिफरेंस क्वार्टरली या हाफ ईयरली जैसे रेट दे देगा, सब तरीके से खेलना सिखा दूंगा। अगली टाइप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिर्फ एक क्लास और बचेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, इंस्टॉलमेंट की। हमारा पूरा का पूरा फ्री में मैथ्स का लेक्चर, जितने भी लेक्चर थे, सिलेबस पूरा खत्म बेटा, है ना। तो ठीक है बेटा, बहुत कम टाइम आपके पास, एग्जाम चल रहे हैं आपके,
एक ही मकसद रखना है जिंदगी में, याद क्या, खुश रहना, शांत रहना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।